हमारे बीच यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका सम्मान हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आइए हम आज इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं राजगीत के साथ में। तो आप सभी से निवेदन है कि इसके लिए आप सभी अपने स्थान संजीव सूर्यवंशी सर जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी अंकिता मैम को। ये हमारे टीम के मुखिया है जिन्होंने ये सारा आयोजन किया है। जितेंद्र साहू, सुनील यादव सर सरगुजा, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ खान सर। मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ अंजुम मैडम को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हमारे टीम के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके सहयोग से हम ये सारा कार्य कर पाते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम ये सारा कार्य कर पाते हैं। इसके अलावा मैं और यहाँ बहुत सारे शिक्षक निस्वार्थ भाव से बिना किसी से आपकी तारीफ करूँ। अब लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि आप
नवाचारी तो है ही। यदि आप ऐसे नवाचारी शिक्षक यदि हमारे पूरे जिले के सभी शिक्षक होते हैं तो साथ रात आ जाएगा। तो कहने का आशय मेरा यह था, निश्चित रूप से आप स्वप्रेरित हैं, तभी आप बीजापुर, दंतेवाड़ा और सूरजपुर से भी यहाँ तक लोग पहुँचे हुए हैं। जैसा पता चला जसपुर से सबसे ज़्यादा पंजीयन हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम जो मेरे जीवन सिद्धांत रहे हैं और जिस स्वरूप में मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ जीने का प्रयास करता हूँ, उसके टिप्स कैप्सूल के रूप में आपको देता हूँ 2-3, जो आपके जिस लक्ष्य के साथ अभी आप लोग चल रहे हैं निश्चित रूप से उसके लिए लाभकारी होगा। एक जो कटु सत्य है उसको जानने की आवश्यकता है साथियों, कि आप महसूस भी करते होंगे समाज या तंत्र प्रशासन जितनी तत्परता से किसी को दंड देता है उतनी तत्परता से वो किसी को पुरस्कृत और सम्मानित नहीं करता है। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ये सत्य है। राइट। अब केरल के किसी दूरस्थ ग्राम में उसको देख रहा है। देखिए, नवाचारों की कोई भाषा नहीं होती। देख के तो कहने का मतलब ये है कि भारत के एक सुदूर छत्तीसगढ़ के कोने से, एक जनजातीय गांव से, केरला के, अंडमान निकोबार के, लक्षद्वीप के, मतलब आप जिसका नाम लीजिए वो ग्रुप हमारा राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न से सम्मानित किसी न किसी शिक्षक को चुनता है। और ये जो हमारा समूह है, ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोगों का है, बिल्कुल भूल जाइए। एकदम सामान्य लोगों की, जैसे मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति की। मैं एक साधारण शिक्षक हूँ और यही मेरी पहचान है। एक साधारण शिक्षक के तौर पर शुरू करने वाले हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे हीरे जिनको वक्त ने तराशा, जिनको उनके अपने कार्यों ने तराशा, जिन्होंने अभावों में अपने तन मन धन को लगा के जलाया, जो शिक्षक को जो दीपक कहते हैं ना, उसको चरितार्थ करते हुए इस समूह में आपको ऐसे ऐसे नगीने मिलेंगे जिनको अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार होता है राष्ट्रपति पुरस्कार, उस तक का प्राप्त करने वाली हमारे बीच प्रज्ञा इतनी अच्छी गतिविधि इतने कम समय में यहाँ पर आकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपके जो कार्य हैं ये पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में तो रहते ही हैं, साथ ही साथ शासन को भी इस चीज से अवगत कराते हैं कि न केवल हम शासन की गतिविधियों पर निर्भर होकर कोई कार्य करें, बल्कि हम अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति के आधार पर भी कुछ ऐसे प्रयास कर सकते हैं जो कि शासन के लिए चिंतन का विषय हो सकता है। आपके जो प्रयास थे नवाचारी गतिविधियों पर जो एक मंच हमारे साथियों ने दिया है, ये मंच नवाचार के संबंध में जो कहा जाता है, ये एक ऐसा से आपकी तारीफ करूँ। हम लोग अभी यही चर्चा कर रहे थे कि आप नवाचारी तो है ही। यदि आप ऐसे नवाचारी शिक्षक यदि हमारे पूरे जिले के सभी शिक्षक होते हैं तो साथ रात आ जाएगा। तो कहने का आशय मेरा यह था, निश्चित रूप से आप स्वप्रेरित हैं, तभी आप बीजापुर, दंतेवाड़ा और सूरजपुर से भी यहाँ तक लोग पहुँचे हुए हैं। जैसा पता चला जसपुर से सबसे ज़्यादा पंजीयन हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम अभी तो 33, उस समय 28 बने थे, 28 ग्रुप बने थे। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जिला ग्रुप में पहले एक आप लोगों को पता है कि कुछ लोग ही हो सकते थे, तो इसलिए उस ग्रुप को हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे बांटा। तो के सदस्य हैं
और जगत से जुगाड़ और विज्ञान के अलग अलग प्रयोग करते हैं अंधविश्वास को दूर करने के लिए। समूह के मैं सूर्यवंशी जी से परिचित हूँ क्योंकि वही कार्यक्रम लेके मेरे पास आए थे। आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। हमारे स्कूल के प्रांगण में आप लोग का आना हुआ है, आप सबका स्वागत है और अपने प्रोग्राम को अंतिम रूप बहुत अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं बीच में फिर आप लोग के बीच में आऊँगी। कार्य पहचाना जाए, उसको एक मंच मिले। तो सबसे पहले एक ग्रुप बना। हमारे जैसे पागल लोगों की कमी नहीं थी, बहुत मजा आया काम करके। फिर वो 2017-18 आते आते 6 ग्रुप बन चुका था। उसमें से फिर संजीव सर ने कहा कि क्यों ना हम हर एक जिले का एक ग्रुप बनाएं और हर जिले का एडमिन तैयार करें। वो एडमिन पूरे जिले के हर एक स्कूल के एक एक टीचर को ग्रुप में जोड़ेगा और उस अपने स्कूल के अच्छे कामों को व्हाट्सएप में हमको भेजेगा। और जो अच्छे व्हाट्सएप में हमको नवाचारी गतिविधियाँ मिलेगी, उन गतिविधियों को हम पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक ग्रुप में हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से 33 ग्रुप बने। अभी तो 33, उस समय 28 बने थे। 28 ग्रुप बने थे और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जिला ग्रुप में पहले आप लोगों को पता है कि कुछ लोग ही हो सकते थे, तो इसलिए उस ग्रुप को हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे बांटा। तो सबसे पहले राज्य एडमिन बने थे 5 कुछ साथी हमारे। उसके बाद जिला एडमिन के तौर पे 28 जिलों का बना। उसके बाद हम लोगों ने 146 जो ब्लॉक, उसमें जो हमारे नवाचारी गतिविधियाँ समूह की एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, उनके द्वारा इंटरव्यू लिया गया और उनके द्वारा भेजे गए वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, पीपीटी सभी का वेरिफिकेशन किया गया। टीम के द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 स्टेप में उनका पूरी छानबीन की गई और अंत में इस मेहनत का ये नतीजा है, ये पूरे 160 से भी ज़्यादा शिक्षक। तो एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। तो इस तरह से मैं एक छोटी सी संपूर्ण जानकारी करना पड़ा था। तो चलिए कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर हम चलते हैं। अगली कड़ी में अब यहाँ पर कुछ चुनिंदा शिक्षकों की प्रेजेंटेशन होनी है, उनके कार्यों की प्रेजेंटेशन होनी है और इसके लिए अब मैं यह मंच मनीष अही सर को सौंपती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और प्यारे प्यारे सभी शिक्षक तो नारियल लेके आए हैं और ये हिमालय से गंगा जल लेके आए हैं। तो देखते हैं कि है कि नहीं भूख लगी। इसमें समय लगेगा थोड़ा सा भूत में, तब मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं संदीप कुमार से व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल हाथमा, विकास खंड बलराजपुर, जिला कोंडागांव। बच्चे विद्यालय आए तो उन्हें लगे कि हम विद्यालय में कुछ सीख करेगा, वो मान के चलिए करेगा तो वो झूठी प्रशंसा हम करेगा। तो इसलिए किसी दूसरे के रिमार्क की प्रतीक्षा ना करें। जो कुछ आपकी आत्मा गवाही से आपने कार्य किया है, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। फिर किसी मेडल, तमगे की और तीसरे व्यक्ति की प्रशंसा की कल्पना मत करिए। और उसका कारण है, मेडल तमगा तो टांग देंगे आप घर में, फोटो को टांग देंगे, 2 दिन के बाद उसको कोई ना देखेगा ना पूछेगा। लेकिन आत्मसंतोष जो होता है ना साथियों, वो जीवन पर्यंत, जब तक हम जीवित हैं तब तक वो हमारे साथ रहता है। क्या वो ऐसी छोटी मोटी पूंजी होगी क्या जो जीवन भर हमको संतोष दे? उससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं हो सकती, चाहे कितने भी धन वैभव हो हमारे पास, लेकिन कार्य संतुष्टि जो होती है हमको, वो जीवन पर्यंत रहती है। सौभाग्य से 40 वर्ष विशेष अतिथिगण एवं प्रमुख अतिथिगण एवं समिति के सदस्य को सभी को सादर नमस्कार। और
और यहाँ पे उपस्थित सारे अवार्डी शिक्षकों को भी नमस्कार। मैं श्रीमती चित्रा साहू, बलौदा बाजार जिला सिमगा से हूँ। और जैसे कि हम लोग नवाचार से ही जुड़े हुए हैं, तो नवाचार पर ही मेरा टॉपिक है। तो नवाचार से सभी लोग अवगत हैं और समय की थोड़ी सी कमी है, तो मैं सीधे अपने टॉपिक पर आ जाती हूँ। मेरे द्वारा कक्षा में कराए जाने वाला नवाचार, तो सबसे पहला है कि अपना मंच समूह कार्य है। इसके अंतर्गत मैं कक्षा में बच्चों को 6 से 7 के समूहों में बांट देती हूँ और उसको विषय वस्तु, मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ, तो विषय वस्तु से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक दे दिए देती हूँ और उन टॉपिकों को उनके बीच डिस्कस किया जाता है। वो डिस्कस करते हैं और ये कार्य 2 दिन पूर्व में कर देती हूँ। दूसरे दिन के बाद उनका प्रेजेंटेशन रहता है, वो मंच पर आते हैं और प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद जो बाकी उनके साथीगण बैठे रहते हैं, वो उनसे क्वेश्चन करते हैं और सामने जो रहते हैं वो उनको जवाब देते हैं। यदि किसी कारणवश सामने जो प्रस्तुतिकरण वाले साथीगण रहते हैं, विद्यार्थी जो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो कक्षा में उपस्थित कोई भी बच्चे उनका जवाब दे देते हैं। इसके अंतर्गत उनका मंच से जो झिझक होता है वो दूर हो जाता है, बोलने की जो कौशल है वो विकसित हो जाता है। कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत है मॉडल, फिर मिट्टी से, ये मैंने इस साल प्रथम बार किया है। मॉडल का मेरे पास बहुत सारा संग्रह है, मैं बहुत अलग अलग टाइप के मॉडल बनाते आ रही हूँ, लेकिन मिट्टी का मैंने पहली बार यूज़ किया है। ये शून्य निवेश पर आधारित है और बच्चे मिट्टी से मॉडल को तैयार किए थे। इसी कड़ी में एक आता है रंगोली, जैसे कि एक सर बताए हैं शिक्षा में उसका उपयोग करते हैं, तो मैंने रंगोली प्रतियोगिता के जरिए विज्ञान के जो चित्र हैं उनका प्रतियोगिता कराया और अपने खर्च पर विज्ञान मेला का आयोजन करा के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो दिए। तो ये रंगोली वाले में एक बात सामने आई, 8वीं में अभी हाल ही में जो अपना एग्ज़ाम हुआ केंद्र के, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था पौधे और जंतु का मॉडल। वो बच्चा बहुत देर से परेशान था, मुझे मैम याद नहीं आ रहा। फिर बाद में जब एग्ज़ाम खत्म हुआ, बच्चा आके बताया मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो मुझे सडनली याद आ गया और मैंने उसको कर दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। क्राफ्ट के है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। हर साल राखी बनवाते हैं और राखी का बच्चे स्टॉल लगाते हैं और हमारे यहाँ के शिक्षक भी उन्हीं बच्चों से राखी खरीदते हैं। तो ये मेरे समाधान है। और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में इस बार विज्ञान मेला में क्विज प्रतियोगिता, बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 1 मिनट के समय और दूंगी। मुझे लिखने का शौक है, कविता मैं अपने से ही लिखती हूँ। तो इसमें नवाचार पर आधारित एक कविता है, छोटा सा ही है। नित्य नए नए विचार का है ये संगम, वहाँ की नहीं कोई परवाह, 4 लोगों की 4 तरह की बातें, रहने दो यार ये सब है बेकार। रंग बिरंगी किताबों के साथ अपनी तो हर बात निराली, नहीं रहा कोई कोना खाली, हर तरफ है बच्चों की किलकारी, यही बात तो सबसे प्यारी, ना कोई मजबूरी ना कोई बेकारी, तभी तो कहलाते हम सरकारी शिक्षक क्या हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। खाना ले आए मैम? अरे कहाँ गया? खाना ले आए मैम? जी ले आई। अरे मेरे को लगा कि छोटा सा बैठ के खाते हैं। याद रहेंगे हमारे बलौदा बाजार के शिक्षक।
अगले क्रम में दुर्ग जिले के शिक्षक साथी हेलो, दुर्ग जिले से बुलाना चाहूँगी मैं मंजू पाठक मैम, नीलम विकास सुखदेवी जी, ललित कुमार बिजौरा सर। साथ में हमारे दुर्ग जिले के एडमिन साथी भी आ जाएं। जिले के अगले क्रम में हमारे बेमेतरा जिले के साथी तैयार रहेंगे। दुर्ग जिले से मंजू पाठक मैम, नीलम विकास सुखदेवे मैम, ललित कुमार बिजौरा सर। साथ ही आग्रह करूंगी दुर्ग जिले के एडमिन साथियों से अगले क्रम में बेमेतरा जिले के शिक्षक साथी तैयार रहेंगे। जोगीराम वर्मा सर, दीपक यादव सर, आशुतोष चौबे सर। थैंक यू सर। और अरे यार वीडियो बन रहा है सर, एक मिनट। देखिए कपड़ा दूर से निकल गया। एक बार ताली तो बजा दीजिए। कलाकार को और किसी चीज की नहीं, सिर्फ तालियों की जरूरत होती है। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करें। इतना अच्छा जादू दिखा रहे हैं। वाह, क्या बात है। ध्यान से देखिए वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए।
किसको समझ में आया? मौसम बनाने की जरूरत नहीं है, सर की जादू से सबको मिल जाएगा लग रहा है। बहुत बढ़िया। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जो है हमारे दो जो साथी हैं वो नहीं आ पाए हैं, उनका प्रशंसा पत्र उनके जो साथी है लेके मैं नाम ले रही हूँ। राजेश कुमार यादव मित्रा जिले के साथी हैं हमारे। पीछे चलता था तो मेरे ख्याल से वही आत्मबल और वही आत्मविश्वास और आत्मशक्ति जो है इनमें दिखती है, जिसके कारण एक आवाज के कारण इतनी संख्या जो है यहाँ उपस्थित है, वो भी इतनी गर्मी में। और सर जो है पूरा स्कूल संभालते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तारित करके संकुल पे लेके जाता हूँ, इन्हीं की कॉपी करता हूँ, मेरे में कुछ है नहीं। और जितना भी कुछ सीखा है मैंने सूर्यवंशी सर से सीखा है। सूर्यवंशी सर की सबकी है तो मैं हल्का सा छोटा सा नमक हूँ और जो इनके साथ हमेशा रहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो जैसा मैंने कहा इन तकनीकी खराबी के कारण तो भाई वो नहीं चल पाया। फिर जब हमने कोविड के बाद हमने काम शुरू किया तो आप सभी जाने कितने चैलेंज थे हमारे सामने कोविड के
दौरान तो हमारे बहुत सारे साथियों ने ये पहल की कि क्यों ना हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें जहाँ